पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, पता चल रहा है कि वो बाहर निकलने वाला है। अब वहाँ का खबर लगाया है कोई मीडिया वाला, कोई आधिकारिक सूत्र से, तो ऐसा नहीं पता चला है। अब हो सकता है। इमरान खान के बारे में उसके शारीरिक शोषण का पता चला है। पाकिस्तान देश ही वैसा कचरा है, उसका कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, नियम कानून का पालन शुरू से करता नहीं है। कहाँ वहाँ पर कब किसके साथ क्या होगा उसका कोई गारंटी। इसीलिए भी सीज फायर किया बीच में, फिर कह दिया हम सीज, पहले सगड़े रोया कि हमको सीज फायर चाहिए, ये हमको परेशान कर रहा है भारत वाला बहुत ज़्यादा हम हुए। उसके बाद वही जब सीज फायर हुआ तो कोई उल्लंघन भी कर दिया और अपना जो है सो दूसरे देश में कहा हम जीत भी गए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद किया। उसका तो कोई अपना अथी नहीं है, बेइज्जतिया देशे है। इस बार कौन जीता है युद्ध में? पाकिस्तान जीता है या इंडिया जीता है? ये युद्ध जीतने का तो भारत बहुत बड़ा देश है, समर्थशाली देश है, तो ये युद्ध जीतेगा ही। तो जिस तरह से युद्ध को बंद किया गया, इस तरह से तरीका नहीं था इंडिया को मतलब बंद करने, क्योंकि छोटा मोटा युद्ध लड़ने के लिए मोटिव नहीं वो था कि भाई हमको आतंकवादी हमला किया है, तो पहले भी दिन कार्रवाई किया 9 जगह पर, बोला कि हम जो है सो कार्रवाई कर दिए, हमको युद्ध करना नहीं था। लेकिन पाकिस्तान वाला कि जब फिर से किया तब ये रिटेलिएट किया कि भाई कि हमरे ये जो मौत हुआ था, युद्ध हुआ था, ये नॉर्मल युद्ध नहीं था, पूरा हिंदुस्तान के सिरमौर वाली बात थी। यहाँ पे जो था ना, उसको नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया था। हाँ, तो इसीलिए बोला कि आतंकवादी को जहाँ होगा, जो साजिश किया होगा, उसके घर तक जाकर पिटाई करना है, उसको दंड देंगे, मोदी बोला। तो दंड अब मान लिया जाए पूरा इंडिया के जनता को कि अब मोदी जी जो है पूरा दंड दे चुके हैं, अब दंड की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मतलब सब आत्मा में शांति रख लें। तो इसके लिए अब युद्ध करने का तो इसका कोई प्लान नहीं था कि भाई हम आतंकवादी को मारेंगे। और ये भी कहा कि अगर आगे से कुछ किया तो इसके लिए हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च है, जारी है, करता रहेगा तो इधर से भी उसका होते रहे। वो गोली चलेगा तो हमारे तरफ से गोला चलेगा। तो ये बंद नहीं हुआ है, तो बोला जब तक वो चलता रहेगा तब तक चलाते रहेंगे। तो अभी ये मान के चलना है कि अभी मतलब जो है ये सब ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, चलते रहेगा। मतलब है अगर कुछ उल्टा पुल्टा किया तो इधर से भी कार्रवाई होते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत बात। लेकिन एक चीज़ मैं देखा हूँ, पाकिस्तान का जो भी सैनिक है या प्रधानमंत्री है, वो सामने सामने पाकिस्तान के सैनिक जो है इंडिया के सैनिक से जब तैयार हुआ तो नहीं लड़ा। उसके प्रधानमंत्री जो है इससे डायरेक्ट बात नहीं करके वो अमेरिका या दूसरे जो मुस्लिम देश के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या फिर जो भी है, उससे जाके मिलने लगा। तो ये चीज़ तो पता है कि पाकिस्तान सामने सामने नहीं आता है, जब भी वो काम करता है तो पीठ पीछे ही करता है। छोटा कचरा देश है, वो भी समझता है कि हम सीधे सीधे भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो वो पीछे घात करता है। तो पहले कांग्रेस का शासन था तो उठा करके उसके बाद बोलता था हमारे पास सबूत नहीं है, कौन किया नहीं किया। अब तो सरकार बदल गया, मोदी सरकार है, वो बोलता है कि रिटेलिएट करता है तुरंत। उसको 2-4 बार पहले भी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया था। नहीं, वो पाकिस्तान वाला केस किया था भाई, हमको जो है न्यूक्लियर धमकी देते रहे, हमको न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम पाकिस्तान के सभी जनता के पास में है, वो सभी बोलता है हमारे पास है, हम फेंक देंगे इंडिया के, ऐसा बोलता है। बर्गर वो ऐसे कार्ड चलता है कि पाकिस्तान के जनता भी न्यूक्लियर का धमकी दे रहा था, उसका पत्रकार भी दे रहा था, प्रधानमंत्री भी दे रहा था, सांसद विधायक जो भी था उसके सभी इलेक्टेड मतलब जो भी लीडर था सभी परमाणु का ही धमकी देता है। वो सोचा ही कम करेंगे तो भाई दबाव आएगा, कुछ कर देगा, हमको कुछ कार्रवाई नहीं करेगा मेरे ऊपर। अब ये नहीं सोचा है कि भाई दूसरा शासन है, मोदी बोला भाई हमारे पास न्यूक्लियर बम नहीं, हम दिवाली के लिए रखे हैं। लेकिन इस बार जो है पाकिस्तान बहुत मतलब
जो भी स्टेप उठा रहा था, इससे ये पता चलता है कि वो बहुत दिन से तैयारी में था इस चीज़ को लेके। क्योंकि वो पहलगाँव किया, उसके बाद फिर जो है रॉकेट लॉन्च करने लगा, फिर मिसाइल दागने लगा। तो इस तरह का जो मतलब उसको खाने का मतलब अपना जो है मतलब खाने के बारे में उसको सोचना चाहिए था। तो ये सब छोड़ के ये सब लड़ाई के बारे में जब भूखे रह के 3-4 दिन ही वो अटैक किया, तो वो प्लानिंग जैसा दिख रहा था, पूरा सिस्टमेटिक उसका दिख रहा था। तो इसके लिए वो बहुत मुद्दा पहले वाला बात है कि उसका जो है वहाँ पर राजनीतिक पार्टी जो है उसका कम चलता है, सेना वाला ज़्यादा उसका प्रभुत्व है। कासिम मुनीर वो मुनीर अपना वो फैमिली अपना को कार्यकाल बढ़ाने के लिए, अपना थोड़ा ज़्यादा प्रभुत्व बनाने के लिए वही सब काम करने के लिए कभी कभी कहा था, हर बार किया है उसका सैनिक जनरल सब। जब भी थोड़ा कम होने लगता है वहाँ पर जनता का पॉलिटिकली पावर मजबूत होने लगता है, तो टकराव होने लगता है, तो ये अपना बढ़ाने के लिए ये सब युद्ध कर लेता है, कभी कुछ करके ये सब कचराबाजी करते रहता है। तो पहले शासन था कांग्रेस वाला का, तो वो सब कुछ कम करता था, अब मार के तोड़ देता है मोदी, तो उसका बेइज्जती हो जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ का सेना वाला है, सैनिक का चलता है, तो उसका कोई अथी नहीं, पॉलिटिकल कोई सोच क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। शहबाज शरीफ का कुछ नहीं चलता है, जो भी चलता है तो वहाँ सैनिक जनरल है आसिफ मुनीर। मतलब धर्म और राजनीतिक में अंतर नहीं है पाकिस्तान के जनता प्रधानमंत्री या मुस्लिम के अंदर में। उतना अब जाइएगा राजनीतिक डीप में तो धर्म पाकिस्तान दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम के लिए अगर ये धर्म नहीं, एक राजनीतिक एजेंडा ही है। उसी से उसका वो बोलता है हम गजबाए हिंद करेंगे, दुनिया पर मेरा शासन होगा। पाकिस्तान की जनता भी बेवकूफ़ है, भाई एक दिन आएगा हम पूरा भारत पर कब्जा करेंगे, पूरा देश को, पूरा विश्व को हमारे अधीन कर लेंगे। जहाँ जाता है, लंदन रहे, फ्रांस रहे, यहाँ से भाग भाग के जाता है। मुस्लिम देश में कोई शरण इसको सबको नहीं देता है। दूसरे देश में जाएगा, फिर वहाँ पर पहले जाएगा कि हम भिखारी, भूखमंगे, नंगे फकीर लोग हैं। वहाँ पर जाता है तो वहाँ शरण अगर दे दिया, धीरे धीरे अपना फ्री एजेंडा चालू करता है, धर्म परिवर्तन। ये तुर्की अजरबैजान जो है डायरेक्टली आके सामने खड़ा हो जाता है, बोल रहा था हम मतलब अपना डायरेक्ट मार्केटिंग करता और इंडिया के विरुद्ध में आकर बोलने लगा। जबकि तुर्की में भूकंप आया था तो इंडिया जो है यहाँ की जनता की कमाई को वहाँ पे जाके उसको मदद के रूप में दिया था। आज वही जनता का जो है ना रुपया जो उसको मदद किया था, उसी का ड्रोन हमारे इंडिया के जनता के ऊपर गिरा रहा था। इस चीज़ के बारे में क्या बोलना? इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि तुर्की जो है उसको पहले से उसको खलीफा, पूरे मुस्लिम उम्मा का जो है कॉन्सेप्ट का उसको अथी कहा जाता था कि तुर्की खलीफा की पूरा इस्लाम का वो अथी है। उस व्यू से पाकिस्तान वाला उसको वो कन्विंस किया होगा कि भाई आप ही मेन खलीफा आदमी हैं, हमको मदद चाहिए मुस्लिम उम्मा का। तो इसलिए वो इसके लिए भारत के इस एहसान को भी इग्नोर कर दिया और वहाँ पाकिस्तान को हेल्प किया। बाकी देश तो नहीं है, लेकिन वो सोचा होगा भाई अभी भी हम खलीफे हैं, उम्मीद पाल के गलत सही नहीं देखा, सिर्फ मुस्लिम है इसलिए आ गया, मुस्लिम को सपोर्ट करने। पहले तुर्की की वो खलीफा होता था, पूरे जितना भी इस्लामिक मुल्क या इस्लाम धर्म होता था उसका पूरा हेड माना जाता। तो इसलिए ये सब अभी पाकिस्तान वाला अभी वर्तमान समय में इसको जीने का आदत नहीं है। अभी भी मुगलिया सल्तनत, मोहम्मद गजनबी गोरी उसी के समय में सोच रहा था, उसी के समय में जीता है, उसी के अनुसार उसका व्यू रहता है। इन्हें पता चलता है कि उस समय में जो रहता था तो यहाँ पर बटा हुआ था, अलग अलग टुकड़ा में देश था, उस तरह का राजनीतिक एकीकरण भारत का नहीं था। उसमें भी वहाँ पर उस समय शासन था कि अगर राजा लड़ता था सोचता था कि भाई हम लड़े हैं, यहाँ का तो युद्ध नियम होता था, उसके तरफ का कोई युद्ध नियम नहीं होता, छल प्रपंच सब कर देता। लेकिन
लेकिन अब तो ऐसा नहीं, अब पूरा भारत संघ को अति एक साथ है, राजनीतिक एकीकरण हो चुका है। अगर कोई छल प्रपंच अगर करता भी है तो इसके लिए भारत भी उस तरह का कूटनीतिक शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। अब लड़ाई जो है सो उस तरह से थोड़ी, अब बाबर आया, हुमायूं आया, वो सब क्या करता था, गाय बांध दिया तो यहाँ का लोग जो है सो अब गाय पर हमला नहीं करता था, राजपूत जो भी हिंदू था। तब वो सेना युद्ध छोड़ के चल जाता था तो मारपीट कम हो रहता था, जीत लेता। दूसरा था कि अगर आक्रमण कर रहा है तो उसके पास शस्त्र अगर नहीं है तो ये जो है सो छोड़ देता था।